हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का लेट्स क्रैक डिफेंस चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी को जय हिंद। क्या आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल क्लियर है कि हाँ सर, आवाज़ बिल्कुल क्लियर है। है आशीष, कैसे हैं? मेरी आवाज़ आपको आ रही है? यस सर, चलो वेरी गुड। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को भी मेरी आवाज़ आती होगी, जितने सारे बच्चे हैं। एक बार तो सबसे पहली बात ये है कि सभी बच्चे क्लास में आएंगे नहीं टाइम पे, है ना। पता नहीं क्या दिक्कत है कि क्लास में नहीं आते टाइम पे, है ना। और ऊपर से सर से बोलेंगे सर पीडीएफ दे दो, सर क्लासेस करा दो, सर सब बोलेंगे, लेकिन क्लास जब लाइव होगा तो उस टाइम इनको आने में दिक्कत होती है। पता नहीं ऐसा क्या है। अभी की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बात को सुनिएगा। अभी जितना भी मैंने आप लोग को पढ़ाया है जुलाई से लेके पूरा दिसंबर तक, और कुछ हमने जनवरी के भी इसमें क्या किया है सर जी, इन्वॉल्व किया हुआ है, ठीक है। ये पूरे एमसीक्यूज हैं, ध्यान रखिएगा। जितने सारे हमने आपको थ्योरी पढ़ाई है, अगर जिसने भी मेरी क्लास थ्योरी की हुई है, जो हमने थ्योरिकल पढ़ाया है डिफेंस से रिलेटेड, लगभग 1 से लेके पूरा 30 लेसन हमने पढ़ाया है आप लोग को। अगर आपने ये पढ़ा हुआ है तो आप ये बहुत अच्छा कर जाएंगे, ये एमसीक्यूज बहुत अच्छा कर जाएंगे, एक अच्छा प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। और अगर आपने नहीं किया है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी चीज़ें कि सर ये क्वेश्चन कहाँ से है, कहाँ से नहीं है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये जुलाई से लेकर जनवरी तक की ऑलरेडी सेशन चल रही है, कंप्लीट ही हो चुकी है। आज हमने फाइनली दिसंबर कंप्लीट करा दिया है, सुबह में 9 से 10 और फिर सर 10 से 11 ये मेरी सेशन थी, आज कंप्लीट हो गया। अब जनवरी स्टार्ट करेंगे, ध्यान रखिएगा। जनवरी स्टार्ट होगा आज शाम को 5 PM टू 6 PM और फिर 6 PM टू 7 PM। ये 2 क्लास में हम जनवरी आपको 150 क्वेश्चंस कवर करा देंगे। तो आप सभी ऐप पे ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। ऐप पे ज्वाइन हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी प्रोफाइल मिल जाएगी, सीधा वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं सेल्फ रतन कुमार, मेंटर फॉर करंट अफेयर एंड जीएस। बाकी डिटेल सर आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। ये आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। आइकॉनिक और प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेने की योजना बना रहे हैं और बिल्कुल बिगनर हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आइकॉनिक के संग। और आइकॉनिक में ये सभी फीचर आपको दिखाई दे रहे हैं सर, मिलते हैं, और साथ ही साथ ये एक्स्ट्रा 4 फीचर भी आपको मिले जाते हैं। तो इन सब बेनिफिट को उठा सकते हैं। और अगर आपने 2 महीने, 6 महीने, साल भर की तैयारी करी हुई है ऑलरेडी कहीं से, तो आप लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्स कोर्स, अनलिमिटेड एसेज और वीकली टेस्ट के संग प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। हाय अनु, कैसे हो? चलिए, और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अच्छा हाँ, एक चीज़ हम आपको और बता दें कि अगर आपकी इच्छा है प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने का, तो अभी बड़ा अच्छा मौका है आपको। अभी तक 10% मिल रहा था, ठीक है। कितने परसेंट मिल रहे थे सर? 10% मिल रहे थे। एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको एक अच्छा सा ऑफर बता देता हूँ। अभी मुझे मैसेज आया था, हाँ। तो देखो, एक अच्छा सा ऑफर ये है कि अगर आप अभी भी सब्सक्रिप्शन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज, कल से, कल 30th है, 30th से लेके 31st, ध्यान रखिएगा, 31 जनवरी तक, ये 2 दिन, मतलब 30 तारीख से लेके 31 तारीख, ये 2 दिन अगर आप इस कोड का यूज करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। कितने परसेंट का सर? 20% का। कब से कब सर? 30 से लेके
30th जनवरी टू, ध्यान रखिएगा 31st जनवरी, ठीक है, अभी 2022 अगर आप यूज करेंगे, इस कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो बिल्कुल भी डिले मत करिएगा और जल्दी से होके, अगर आपकी इच्छा है, मन है, तो आप बिना लेट किए इस कोड को अप्लाई करिए। और आइकॉनिक भी लेना हो तो भी लीजिए, 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो अभी फिर से वापस नहीं आएगा 20%। तो अगर लेने की इच्छा तो ले लीजिए, कल 30th से लेके 31st जनवरी तक, ध्यान रखिएगा। सिर्फ ये है 2 दिन, एक दिन का, 1-2 दिन का ऑफर है, तो इसको बेनिफिट उठा लीजिए। इस कोड को याद रखिएगा, आर लाइफ कोड को, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, तो अभी 25 क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यूज के तौर पे, जो मैंने आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा दिया है, जो थ्योरिकल चीजें बहुत अच्छे से समझाई है, डीप एनालिसिस कराया था, उसी से निकाला है मैंने 25 क्वेश्चन। अब ये देखते हैं कि कौन अच्छा करता है, कौन अच्छा नहीं करता है। बहुत काम आने वाला है ये कंटेंट आपके एग्जाम के लिहाजा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, इंडियन मिलिट्री हैज इंक्ड अ कॉन्ट्रैक्ट डील विद विच कंट्री टू परचेज 84 एंटी एर्मोर वेपन्स। किस कंट्री के संग इंडियन मिलिट्री ने क्या किया है, एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया हुआ है परचेस करने के लिए 84 एंटी एर्मोर वेपन्स को। स्वीडन, रशिया, इजराइल या फ्रांस, किसके संग इन्होंने साइन किया है, आपको ये बताना है। चलिए जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे, जिससे हम लोग पूरी चीजें कंप्लीट कर पाएंगे। जल्दी से आंसर करिएगा कि भारतीय जो मिलिट्री है, इंडियन जो मिलिट्री है, उन्होंने किसके संग कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया हुआ है परचेज 84 एंटी एरोमर वेपन्स के लिए। तो स्वीडन के संग करी है, रशिया के संग करी है, इजराइल के संग करी है, या सर फ्रांस के संग करी है। किसके संग? आशीष कह रहे हैं सर फ्रांस के संग किए हैं, ठीक है। और कोई? अगर अच्छा, एक चीज और भी बताना है कि विच कंट्री टू परचेज 84 एंटी, मतलब यहाँ पे कंट्री का नाम पूछा है, और यहीं पे अगर हम आपको पूछ दे कंपनी कौन सी है उस देश की, तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी बना रही है उस कंट्री की। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिए। करेक्ट आंसर जो हमारा है वो स्वीडन होगा। क्या होगा सर? स्वीडिश, ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा सर? स्वीडिश, ध्यान रखिएगा। स्वीडिश जो कंपनी है, ठीक है, क्या नाम है सर? तो इसका नाम है साब, SAAB, ध्यान रखिएगा। शाब जो कंपनी है वो क्या कर रही है? 84 एंटी, ध्यान रखिएगा, और मोर वेपन्स क्या करेगी सर? बना के इंडिया को देगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, इस चीज को दिमाग में बैठाइएगा। स्वीडिश कंपनी है, नॉट अ फ्रांस, फ्रांस कंपनी नहीं है। वेरी गुड अनु, बहुत अच्छा, स्वीडिश है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं NDRF फोर्स, इज सेलिब्रेटेड विच एडिशन ऑफ इट्स राइजिंग डे। अभी रिसेंटली इन्होंने क्या किया है? अपना राइजिंग डे सेलिब्रेट किया है। क्या किया है सर? राइजिंग डे सेलिब्रेट करा है। तो कौन सा डे इन्होंने सेलिब्रेट किया है? 21st, 14th, 17th या 19th? कौन सा किया है? जल्दी से बताइए, कौन सा किया इन्होंने? ये सब चीज़ें रिसेंट का है। अभी 2-4 क्वेश्चन के बाद जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो सभी क्वेश्चंस ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, कुछ क्वेश्चंस नहीं है तो वो आप आंसर कर देंगे। 21st, अच्छा जी, और कोई? रोहन ने कहा है 21st, प्रियांशी 19 जैन, 90th बेटा, नॉट अ जैन, 90th, ठीक है। और कोई? तो करेक्ट आंसर जो होगा 70th होगा। क्या होगा सर? 70th, ठीक है, ध्यान रखना। क्या होगा सर? 17वां इन्होंने सेलिब्रेट किया। और अगर हम NDF की फॉर्मेशन बात कर ले कब हुआ है, तो क्या बोलोगे आप सभी? अगर हम आपको बोले कि NDF की जो NDRF की जो फॉर्मेशन या फाउंडेड, ध्यान रखिएगा, फाउंडेशन या फाउंडेड कब हुआ है, तो कौन बताएगा? अच्छा, 17th राइजिंग डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो ये है 19 जनवरी। वेरी गुड बेटा, 19 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। वेरी गुड प्रियांशी। तो अब ये भी बता दो इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? NDRF की जो फॉर्मेशन हुई थी वो कब हुई थी? तो सर ये हुई थी 2006 में। कब हुई थी? 2006 में। तो सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में सर इसका क्या है सर? ध्यान रखिएगा, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। वेरी गुड। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, आपको पता होना बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीज़ें लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
वेरी गुड। अब यहाँ पे कह रहा है देयर वॉज एन एक्सप्लोजन अबॉर्ड विच इंडियन नेवल शिप, मतलब अभी आपने देखा था कुछ दिन पहले, जनवरी की बात है, कि जो इंडियन नेवल शिप है उस पर एक विस्फोट हो चुका था, है ना, लिखा है। तो कौन से नेवल शिप पे हुआ है, कौन सी फ्रिगेट थी, रणविजय थी, विक्रांत थी, विशाखापट्टनम या विक्रमादित्य, कौन सा था? गुड आफ्टरनून दीपक, कैसे हैं आप? जल्दी से आंसर करिएगा। आईएनएस रणविजय है, या विक्रांत है सर, या विशाखापट्टनम है सर, या विक्रमादित्य है? करेक्ट आंसर सर क्या होगा आपको ये बताना है। और ये कहाँ पे हुआ था, कौन बताएगा? ये जो विस्फोट हुआ है इंडियन नेवल शिप में, किस जगह पे हुआ है, किस जगह पे हुआ है? ये सब मैंने थ्योरी पढ़ा दिया, मैं फिर से कह रहा हूँ सभी बच्चों को, जिसको जिसको इसकी थ्योरी चाहिए, ये सबकी थ्योरी आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पूरी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी, जाके देख लीजिएगा, पूरी डिटेल्स एनालिसिस मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से बताइएगा। रणवीर, ठीक है, और कोई? रणवीर बोले हैं, कौन बोला है? आशीष ने बोला हुआ है, विक्रांत बोले, रणवीर, ठीक है। चलो, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, तो करेक्ट आंसर जो होगा हमारा क्या होगा? रणवीर इज अ करेक्ट आंसर। वैसे कहाँ पे हुआ है दीपक? थर्ड का ये, वेरी गुड। आशीष, रोहन, ये हुआ कहाँ पे है? नेवल डॉकयार्ड मुंबई, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। यही चीज याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ पे हुआ है सर? डॉकयार्ड सर मुंबई में हुआ है। ठीक है, ये सब चीजें छोटी छोटी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए, अब हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर चौथा, द इंडियन नेवी हैज पार्टिसिपेटेड इन पासिक्स एक्सरसाइज विथ विच कंट्री? अभी ये रिसेंटली हमने काफी डिटेल्स में आप लोग को पढ़ाया था। नहीं बेटा, दिल्ली में नहीं, मुंबई में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना, अभी हमने इसके बारे में आपको पढ़ाया था। जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने काफी डिटेल्स में पढ़ाया था कि पासिक जो एक्सरसाइज है वो किस कंट्री के बेस में हुआ था। जल्दी से बताइएगा। इंडियन नेवी ने रिसेंटली क्या किया है सर? पार्टिसिपेट किया हुआ है पासिक एक्सरसाइज। तो किन कंट्री के बीच में होता है? इंडियन नेवी और फ्रांस के बीच में होता है, जापान के बीच में होता है, रशिया के बीच में होता है, या सर चाइना के बीच में होता है? किसके बीच में होता है? जल्दी से बताइएगा। और कब हुआ था? वह ये एक्सरसाइज हुआ कब? कौन बताएगा जल्दी से? दीपक, प्रियांशी, अनु, दीपक, आशीष, रोहन, और कौन है भाई? प्रियांशी, सभी बच्चे फटाफट आंसर करना जिससे हमें पता चले। फोर्थ का ए, दीपक आ रहे हैं, कह रहे हैं सर फोर्थ का ए, फ्रांस के संग। ठीक है, और कोई? दीपक गलत है मेरे भाई, रोहन गलत है, रोहन गलत है, फ्रांस नहीं है, पासिस एक्सरसाइज है यार, क्या कर रहे हो? रोहन गलत है। किसके संग हुआ था सर? रशिया के संग हुआ है। कब हुआ है सर? 14 जनवरी को हुआ है। क्या कर रहे हो आप लोग? पता नहीं, 2022 को, ध्यान रखना, 14 जनवरी 2022 को हुआ है। कहाँ पे हुआ है ये भी ध्यान रखिएगा, पोर्ट ऑफ द कोचीन इन द अरेबियन सी। मतलब सिंपल से अगर हम बातें करें तो सर ये कहाँ पे हुआ है? अरेबियन सी में हुआ है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। वेरी गुड प्रियांशी बेटा, बहुत अच्छा। और ये भी ध्यान रखिए कहाँ पे हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ये तो मैंने पढ़ा रखा है आप लोग को, विच वॉज फ्लाइट टेस्टेड वॉज डेवलप इन विच कंट्री? कौन से कंट्री में इसको बनाया गया है, डेवलप किया गया है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को? जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर, गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड जो मिसाइल है वो कहाँ पे बनाया गया है? इजराइल में बनाया गया है, फ्रांस में डेवलप किया गया है, इंडिया में किया गया है, या यूएसए में किया गया है? कहाँ पे? जल्दी से। इंडिया, ठीक है, और कोई? इंडिया, वाह ग्रेट, और कोई? वेरी गुड, करेक्ट आंसर सर हमारा प्यारा भारत, इसमें तो कुछ बताना ही नहीं है। नेक्स्ट आइएगा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। विच डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस अ लाइट एंड मोर क्लाइमेट फ्रेंडली कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म फॉर इट्स पर्सनल ऑन आर्मी डे? जो भी इनके ट्रूप्स हैं उनके लिए इन्होंने एक क्या किया हुआ है? लाइट एंड मोर क्लाइमेट फ्रेंडली कॉम्बैक्ट यूनिफॉर्म लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो किसके लिए? आर्मी डे। आर्मी डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो आर्मी डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 15 जैन। कब सेलिब्रेट करते हैं सर? 15 जनवरी को हम लोग आर्मी डे सेलिब्रेट करते हैं। तो बता दीजिए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। हाँ, डीआरडीओ ने बनाया इंडिया में, वेरी गुड प्रियांशी, वेरी गुड बेटा।
करेक्ट आंसर बताइए छठे का क्या होगा। 6 का सी, इंडियन आर्मी। ठीक है, इंडियन आर्मी, वाह अर्का वेरी गुड। अरे अर्का क्या बात है यार, आगे बताना। करेक्ट आंसर सभी बच्चे बताएंगे, गलत नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर सर हमारा क्या होगा, इंडियन आर्मी। ये सब हमने पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ। वेरी गुड एवरीबॉडी। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब यहाँ पे अभी जस्ट मैंने 2-3 दिन पहले ही पढ़ाया है, 2 दिन पहले क्या, कल पढ़ाया है मैंने कि इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है इन हाउस मैसेजिंग ऐप। अभी कल परसों मैंने पढ़ाया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द मैसेजिंग ऐप इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया है। इसकी डिटेल्स एनालिसिस मैंने आपको पढ़ाया, थ्योरी क्लास के अकॉर्डिंग सब कुछ पढ़ा रखा है। जल्दी से बता दो उस ऐप का नाम क्या है। ये मैंने काफी डिटेल्स में पढ़ाया था, और मेरे को ना इसका फुल फॉर्म भी चाहिए, ध्यान रखिएगा। जो बताएगा हमारे को फुल फॉर्म भी चाहिए, हमने फुल फॉर्म भी बताया था आपको। जल्दी से, पैरा कमांडो, सिग्मा, वेरी गुड अनु, बहुत अच्छा। और कोई, वेरी गुड, सभी बच्चे फटाफट आंसर करो। करेक्ट आंसर क्या होगा, उस मैसेजिंग ऐप का नाम क्या है, फटाफट आंसर करिए। सभी बच्चे फटाफट आंसर करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेशन को अगर लगता है अच्छा है तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा, अगर आपको लगता है कि हाँ सर करना चाहिए। वेरी गुड आशीष, बहुत अच्छा, अनु ने भी करा है। ड्रीम, ऑप्शन नंबर ए, सिग्ना नहीं है मेरे भाई, सिग्ना है, ये जी है। ये देखो यहाँ पे GN है, हमने N कहाँ बताया था। आराम से सोच के आंसर करो, आराम से सोच के आंसर करो, है ना। सिग्मा था, क्या था सर, हमने पढ़ाया था ना आप लोग को, क्या पढ़ाया था सर, सिग्मा। ध्यान रखना, क्या पढ़ाया था सर, S सिग्मा। ए का मतलब क्या होता है, आर्मी, ध्यान रखना, क्या होता है सर, आर्मी। S का मतलब क्या होता है सर, सिक्योर, ध्यान रखना, सिक्योर। I का मतलब होता है इंडिजीनियस, अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ा रखा है, इंडिजीनियस। I के बाद सर क्या है, ध्यान रखिएगा, G है। ठीक है, जी का मतलब क्या, नहीं IGM हो गया ना, इंडिजीनियस, IG एक ही में हो गया, M आ गया। M का मतलब सर क्या हो गया, मैसेजिंग ऐप, ध्यान रखिएगा, मैसेजिंग एप्लीकेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ग्रेट बेटा अनु। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, क्या कह रहा है हमारा, विच ऑफ द इंडियन नेवल शिप, कौन सी ऐसी इंडियन नेवल शिप है, INS हैज decommissioned after a 32 year of a service at विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश इन दिसंबर 2021। क्वेश्चंस को फिर से सुनिएगा, कौन सी ऐसी INS है, इंडियन नेवल शिप है, जो कि क्या कर दिया गया, रिटायर्ड कर दिया गया है, डीकमिशनाइड कर दिया गया आफ्टर 32 ईयर, 32 साल तक इसने सर्व किया नेशन के लिए, उसके बाद इसको डीकमिशनाइड कर दिया गया है। कहाँ पे किया, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, इन दिसंबर 2021 में डीकमिशनाइड किया गया है। उसका नाम क्या है, ये भी हमने आप लोग को पढ़ा रखा है। INS कुर्की, अर्का कह रहे हैं, वेरी गुड अर्का। और कोई, INS कुर्की, वेरी गुड अनु। और कोई भाई बताओ जल्दी जल्दी आंसर। ये सब मैंने पढ़ाया है यार, इतना डिटेल पढ़ाने के बावजूद आप लोग का आंसर अगर नहीं आ रहा है और अगर आप कंफ्यूज हैं तो इसका मतलब आपने मेहनत से पढ़ा नहीं है। जो भी हमने आपको PDF भी दिया है ना, पता है हमने टेलीग्राम चैनल पे PDF तक दे दिया है आप लोग को, दोनों PDF दे दिया मेहनत से कंपाइल्ड करके। उसके बावजूद अगर आप नहीं पढ़ रहे ना तो बहुत गलत काम है, ये बात ध्यान रखो, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत अच्छा है, एज्यूम चार्ज एज अ चेयरमैन ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ। उम्मीद करते हैं इसका करेक्ट आंसर आप दे दोगे, है ना। ये तो बहुत इजी है, चीफ ऑफ स्टाफ के बारे में अभी बिपिन रावत जी का डेथ हुआ था सर, उसके बाद की कहानी है। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी किसको बनाया गया है, हाँ अनु मेरे को लग रहा है, कोई बात नहीं अनु, कोई बात नहीं, मैं देख ले रहा हूँ, चिंता ना करो। रखी मैंने, देख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताना इसका आंसर क्या होगा, बताना। ये तो बहुत इजी है, सभी बता देंगे। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी किसको बनाया गया है, मतलब ये सीनियरिटी के बेस पे बनाया गया था। किसके बेस पे सर, सीनियरिटी के बेस पे क्या किया गया सर, बनाया गया है। तो सीनियरिटी के बेस पे किसको बनाया गया है, इतना कुछ पढ़ाने के बावजूद आंसर नहीं आ रहा है। MM नॉर्वे सर को, वेरी गुड अर्का, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 9th का A, वेरी गुड। आर्मी चीफ जनरल MM नॉर्वे, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। तो इसमें कुछ ज़्यादा बताने की जरूरत तो है नहीं सर। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन इसमें छूट गया,
8वें वाले में एक चीज मैंने बताया था जो कि हमने देखा है अभी आपके मॉक में पूछा जा रहा है, मॉक टेस्ट में ये क्वेश्चंस आया हुआ था, तो मैंने सोचा मैं आपको भी पूछ लूं क्वेश्चंस, बताओगे सभी? ये क्वेश्चंस आपके उसमें पूछा गया था। मैंने आप लोग को जब पढ़ाया था तो मैंने ये कहा था कि आईएनएस कुर्की को डीकमिशनाइड कर दिया गया आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ सर्विस एट विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश दिसंबर 2021 में। तो मैंने ये बताया था कि एक पैनेट नंबर मैंने आप लोग को बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था सर जी एक पैनेट नंबर, यही पैनेट नंबर आपके मॉक टेस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आईएनएस कुर्की का जो पैनेट नंबर था वो क्या था जिसको डीकमिशनाइड किया गया आफ्टर 32 ईयर्स ऑफ द सर्विस? ये क्वेश्चंस आपके मॉक में पूछा गया है। अभी एफकैट का पेपर है ना, 12, 13 और 14 जो बच्चे ऑनलाइन पेपर दे रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, तो उन्होंने स्क्रीनशॉट हमें भेजा था कि सर पैनेट नंबर क्या है, पैनेट नंबर कितना है, ठीक है, आईएनएस कुर्की का तो कितना है, कौन बताएगा? पैनेट नंबर 49। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, ये हमने पढ़ाया भी था, याद है अनु, याद है मैंने ये एनालिसिस में समझाया था, बेकायदे समझाया था पैनेट नंबर को, तो जाके मेरी क्लास देख लेना जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है ये क्लास। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मॉक टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। चलो ये मैंने क्वेश्चन नंबर 9 बता दिया, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। अब मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि प्रेसिडेंट राष्ट्रपति मानक, अगर आपको याद हो प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड की मैंने बात किया था, याद करो, प्रेसिडेंट कलर्स, प्रेसिडेंट्स कलर से थोड़ा सा ये क्या होता है, छोटे यूनिट्स के होते हैं, मैंने आप लोग को पढ़ाया था। विच नंबर विजल स्क्वाड्रन ऑफ द इंडियन नेवी एंड ऑल्सो नोन एज, इसको और किस नाम से जानते हैं, किस स्क्वाड्रन नाम से जानते हैं इसको, कौन बताएगा? जल्दी से बताना करेक्ट आंसर क्या होगा 10वें का, कौन सा है? ठीक है, क्या है सर, ध्यान रखिएगा, विच नंबर मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन, ध्यान रखिएगा, ऑफ द इंडियन नेवी, और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, मैंने ये भी आप लोग को पढ़ाया था, बोला था कि अंडरलाइन करके वन लिनियर में बना लेना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसको किस नेम से, स्क्वाड्रन नेम से जानते हैं हम लोग? वेरी गुड आशीष, वेरी गुड, किस नाम से सर जानते हैं? तो किलर, ध्यान रखना, किलर स्क्वाड्रन, अगर आपको याद हो तो मैंने ये पढ़ा रखा था। तो जल्दी से बता दो कौन सा नंबर था, 25 था, 22 था, 24 था या 21 था, कौन सा था? इतना डिटेल्स मैंने आप लोग को पढ़ाया है, उसके बावजूद अगर आप आंसर नहीं दे रहे हो तो बहुत गड़बड़ कर रहे हो। बताना करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से, आशीष, अर्का, मनीषा, अनु, सभी बताना जल्दी होगा। किलर, अरे किलर तो स्क्वाड्रन का नाम हो गया ना, कि ऑल्सो इस नेम से हम जानते हैं, ठीक है, लेकिन हम पूछ रहे कौन सा है ये, 25 है, कौन सा है आपको बताना है, कौन सा प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड दिया गया, 25 है, 22 है, 24 है, 21 है, कौन सा है? 22, अर्का कहा है 22, मतलब 22वां। अच्छा ठीक है जी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, अर्का ने सबसे पहले आंसर दिया, वेरी गुड, फिर प्रियांशी ने भी दे दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 क्या कहता है, विच विल द ज्वाइन मिलिट्री एक्सरसाइज पेनेक्स 2021। अब ये भी मत कहना कि सर आपने नहीं पढ़ाया है, मैंने आप लोग को एक तरह से समझाया था कि यहाँ पे PAN लिखा है, पेन, और हम जब इंडिया की बातें करते हैं तो हम बोलते हैं कि पेन इंडिया, मतलब पूरे इंडिया की बात करते हैं। अगर मेरा एग्जाम्पल समझ में आए, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो ये चीज समझाया था कि पेनेक्स, एक्स का मतलब क्या हो गया, एक्सरसाइज, तो मैंने ये एग्जांपल दिया था कि पेन का मतलब पूरा पेन इंडिया हो गया, तो वैसे ही पेनेक्स का मतलब हो गया, पेन को अगर यहाँ पे जोड़ दे बिम्स्टेक्स में, तो बिम्स्टेक्स पेन, मतलब जितने सारे बिम्स्टेक कंट्रीज हैं, मेंबर्स हैं, उन सभी का क्या था, ये एक्सरसाइज है पेनेक्स। जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से। अर्का आ रहा है, कमेंट्स आ रहा है, थोड़ा डिले आ रहा है बस, जल्दी से। पुणे, 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 वेरी गुड एवरीबॉडी। कहां पे सर, पुणे में हुआ था, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, बिम्स्टेक्स में कितने सारे कंट्रीज मेंबर हैं, ये भी मैंने पढ़ाया था। बिम्स्टेक्स में कितने सारे कंट्रीज मेंबर हैं, मैंने आप लोग को पढ़ाया था ना, बताइएगा कितने सारे कंट्रीज मेंबर हैं।
कितने सारे कंट्रीज मेंबर हैं बिम्स्टेक्स में? प्रभा वेरी गुड, अनु बहुत अच्छा, मनीषा बहुत अच्छा, अर्का बहुत अच्छा, आशीष बहुत अच्छा। जल्दी से जल्दी से 7, वेरी गुड आशीष। ये सब एनालिसिस मैंने पढ़ा रखा है। 7 कंट्रीज क्या है सर, आपस में मेंबर्स हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कहाँ पे हुआ था सर? पुणे में हुआ था। और मैंने ये सब डिटेल्स एनालिसिस में समझा रखा है, जाके पुरानी क्लास देख लेना जिन बच्चों ने नहीं देखा है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इंडिया पार्टिसिपेट इन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज यूक्रेनियन। कुछ याद आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? इक्वेरियन का मतलब विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, किस कंट्री के संग भारतीय जो हमारी आर्मी है उन्होंने क्या किया है, इक्वेरियम जो आपका एक्सरसाइज है उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। किस कंट्री के संग हुआ था? मालदीव्स के संग, इंग्लैंड के संग, न्यूजीलैंड के संग, श्रीलंका के संग। किसके संग हुआ था? किसके संग हुआ था? जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर करेंगे। 25 क्वेश्चन है, बहुत जल्दी कवर कर लेंगे। किसके संग हुआ था? मालदीव्स के संग। अनु ने आंसर सबसे पहले दिया है, वेरी गुड। अर्का नहीं, अर्का श्रीलंका नहीं है मेरे भाई, क्या कर रहे हो? श्रीलंका के संग तो दोस्ती था ना, वो तो दोस्ती है ना श्रीलंका वाला, वो तो दोस्ती है ना। ये दोस्ती कहाँ है? यहाँ पे देखो, ये पढ़ाया था ना अभी 2 दिन पहले ही पढ़ाया मैंने डिटेल्स में। ये कौन सा है? अच्छा, और कोई आंसर ही नहीं दिया, सिर्फ अकेले एक बच्चे ने आंसर दिया हुआ है, अनु ने। बाकी किसी ने आंसर नहीं दिया हुआ है कि ये इक्वेरियन जो है ना, ये किस कंट्री के संग भारत एक्सरसाइज करता है। अब बताओ, अगर ये सब चीजें अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करोगे? मनीषा पांडे कह रही है ए, प्रभा कह रहे हैं वेरी गुड ए, और कोई? प्रियांशी ए, वेरी गुड बेटा। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर है, मालदीव्स। अब देखो, मैंने यहाँ पे 2-3 चीजें समझाई थी। पहले चीजें, इक्वेरियन का मतलब क्या आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेरियन, मीनिंग क्या है इसका, मैंने पढ़ाया था आपको। इसका मीनिंग क्या होता है? इसकी मीनिंग क्या होती है? मनीषा आपका आंसर बाबू सही है, हम अर्का को बोल रहे थे, अर्का ने आंसर गलत दिया था। इसका मतलब क्या होता है, मीन क्या होता है, जल्दी से बता दो। इक्वेरियन का जो मतलब होता है वो क्या होता है? मैंने पढ़ाया हुआ है, क्या मतलब होता है? अरे बताओ मनीषा, प्रियांशी, प्रभा, अर्का, अनु, इन सब का बताओ जल्दी से क्या होगा। मैंने बताया था इक्वेरियन का मीन्स मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेरियंस, मैंने पढ़ा रखा है। देवली लैंग्वेज है ना अनु, देवली लैंग्वेज है ना बेटा इसका, ये तो देवली लैंग्वेज है ना, वो तो अलग हो गया। हाँ, आशीष ने देखो बताया, इक्वेरियन का मतलब क्या होता है सर, फ्रेंड्स। क्या होता है सर, फ्रेंड्स। किस लैंग्वेज में बोली जाता है, देवली लैंग्वेज में बोली जाती है। ये लैंग्वेज बोली कहाँ जाती है, देवली जो लैंग्वेज है, DHIVHI, देवली जो लैंग्वेज है वो बोली कहाँ जाती है, ये बोली कहाँ जाती है, ये भी मैंने पढ़ाया था। ये कहाँ पे बोली जाती है, जल्दी से। एक तो सर मालदीव्स में बोली जाती है। मालदीव्स के ऊपर क्या है, मालदीव्स के ऊपर क्या है, ये सर हमारा मैप है, ये हमारा सर यहाँ पे मालदीव्स है, यहाँ पे क्या है मालदीव्स के ऊपर, जहाँ पे ये लैंग्वेज बोली जाती है। मालदीव्स के ऊपर क्या है, अरे अर्का मालदीव्स तो है ही है, मालदीव्स के संग और भी है ना, यहाँ पे कौन सी कंट्री है ऊपर में, मालदीव्स और, अरे मालदीव्स के संग और कौन सी कंट्री है, मालदीव्स के संग और कौन सी है, वेरी गुड अनु, वेरी गुड बेटा। क्या है सर, लक्षद्वीप है। ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें मैंने पढ़ाया है, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है। याद आया, कुछ याद पड़ा, दिमाग में गया, वेरी गुड, लक्षद्वीप है। चलो, मैंने यहीं पे एक चीज और बताई थी, क्योंकि अब हमने बात ही कर ली है तो और डिटेल में हम जाएंगे थोड़ा सा। ये हमारा प्यारा भारत है सर, ये नीचे का हिस्सा, और सर यहाँ पे हमारा बे ऑफ बंगाल है। तैयार हो जाओ क्वेश्चन के आंसर देने के लिए। यहाँ पे रतन सर क्या है, तो यहाँ पे सर हमारा क्या है, अंडमान एंड निकोबार है। यहाँ पे क्या है सर, तो यहाँ पे सर क्या है, लक्षद्वीप है, ध्यान रखना। और सर ये वाला जो नीचे वाला सर हिस्सा है, ये क्या है, मालदीव्स है सर, है ना। हाँ सर, बिल्कुल सही आप जा रहे हैं। तो एक बात बताओ, ये अंडमान जो निकोबार है, अगर हम आपसे बोले कि
पोर्ट ब्लेयर या साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से कौन सेपरेट करता है, कौन सी पासेस सेपरेट करती है? साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से कौन सी पासेस सेपरेट करती है? हाँ बेटा, कमेंट्स की प्रॉब्लम हो रही है, बताना। ये मैंने पढ़ाया हुआ है कि साउथ अंडमान बोले तो देखो ध्यान से समझो कि सपोज दैट हम बातें कर ले कि सर ये पूरा अंडमान वाला एरिया है, ठीक है, ये हमारा ऊपर नॉर्थ अंडमान है, ठीक है, ये नॉर्थ वाला है, ये हमारा सर साउथ अंडमान है, यहीं पे सर हमारा क्या है, पोर्ट ब्लेयर है, अगर आपको याद हो तो पोर्ट ब्लेयर 10 डिग्री चैनल। हे भगवान, डंकन पासेस करता है, इसी के नीचे तो है ना ये छोटा सा, और ये जो है ये लाइन जो आपको दिखाई दे रहा है ये है लिटिल वाला, क्या है सर, लिटिल आपका अंडमान है, और ये साउथ वाला है, साउथ पार्ट वाला साउथ अंडमान, और पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं सर, हम पूरे को ग्रेट अंडमान बोलते हैं, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर को लिटिल अंडमान से जो अलग करता है उसको हम लोग बोलते हैं सर डंकन, क्या बोलते हैं सर, डंकन पासेस। इतना पढ़ाने के बावजूद आंसर नहीं आ रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छा आशीष, वेरी गुड, हमने पढ़ाया हुआ है, डंकन पासेस करते हैं, 11 डिग्री भी करते हैं। अच्छा ठीक है, ये लिटिल हो गया ना, ये लिटिल अंडमान हो गया, और यहां से सर नीचे चालू होता है क्या सर, नीचे चालू होता है सर ये पूरा जो है ग्रेट निकोबार है सर, क्या है सर, ग्रेट निकोबार है। तो ये जो ऊपर यहाँ पे सर एक छोटा सा पार्ट लगा होता है, एक छोटा सा पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं सर, ये छोटे वाले पार्ट को, तो इसको बोलते हैं सर कार निकोबार, अगर आपको याद हो तो, है ना। तो एक बात बताओ, लिटिल अंडमान यहां पे है सर, लिटिल अंडमान ये है, तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कितने डिग्री चैनल सेपरेट करता है? लिटिल अंडमान यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है सर, और नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कार निकोबार, तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कितने डिग्री चैनल क्या करता है, सेपरेट करता है, कितने डिग्री चैनल सेपरेट करता है, मैंने पढ़ा रखा है, कितने डिग्री चैनल सेपरेट करता है, जल्दी से बताइएगा, कितने डिग्री चैनल क्या करता है सर, सेपरेट करता है? कितने डिग्री चैनल सेपरेट करता है? वेरी गुड आशीष, कितने डिग्री करता है सर, तो ये 10 डिग्री चैनल क्या करता है, सेपरेट करता है। कितने डिग्री सर, 10 डिग्री। वेरी गुड एवरीबॉडी, बहुत अच्छा। तो सर इतना आपने बता दिया है, तो दो चीज और बचा है, वो भी बता दो सर, 8 डिग्री और 9 डिग्री बता दो, एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद करो, मैंने आप लोग को पढ़ाया था, ये लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप किस स्टेट के पास पड़ता है सर जी, केरला, केरला बोले तो कोची, वहां से कोची से अगर आपने देखे तो लक्षद्वीप की जो कैपिटल है कवारती, क्या है सर जी, ध्यान रखना, कवारती, कवारती और सर मिनिकॉय, अगर आपको याद हो तो मिनिकॉय, तो कवारती और मिनिकॉय के बीच में, प्रणाम प्रणाम संकट मोचन शुक्ला, कैसे हैं आप, तो कावारती, ध्यान से सुनना, कावारती और मिनिकॉय के बीच में कितने डिग्री चैनल बनता है? कावारती लक्षद्वीप की कैपिटल और मिनिकॉय सबसे नीचे वाला आइलैंड, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का वो चैनल बनता है? संकट मोचन गलत है मेरे भाई, 10 नहीं होता, कितने डिग्री का बनता है? देखो कभी आप भूलोगे नहीं जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं, तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का बनता है, जल्दी से आंसर करो। वेरी गुड प्रियांशी, कितने डिग्री का बनता है रतन सर, तो यहाँ पे बनता है 9 डिग्री का, कितने डिग्री का सर, 9 डिग्री चैनल वहां क्रिएट होता है। वेरी गुड। तो सर एक चीज और बचा, इसको दो तरह से हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर, मिनिकॉय, और नीचे ये हमें क्या दिखाई दे रहा है सर, मालदीव्स। तो सर मिनिकॉय और मालदीव्स की बातें कर ले तो दोनों के बीच में कितने डिग्री का चैनल बनता है? मिनिकॉय और मालदीव्स या लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में जो सेपरेट होता है चैनल, वो कितने डिग्री का होता है? जल्दी से बता दो। मिनिकॉय बोले तो सर लक्षद्वीप हो गया आपका, तो लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में जो सेपरेट होता है चैनल, वो कितने डिग्री का होता है? वेरी गुड अनु, वेरी गुड बेटा, तो वो होता है सर 8 डिग्री का, कितने डिग्री का, 8 डिग्री का। वेरी गुड। 10 पहले वाले का नहीं था, 10 तो यहां पे है ना बेटा, जो लिटिल अंडमान है, लिटिल अंडमान को कार निकोबार के बीच में जो सेपरेट करता है उसको 10 डिग्री बोलते हैं।
यहाँ पे भी पढ़ाया है मैंने जस्ट, ये कार निकोबार है, ये लिटिल है, इन दोनों को जो ये सेपरेट कर रहा है इसको 10 डिग्री बोलते हैं। समझ में आया संकट मोचन? क्या सभी को समझ में आ गया? तो क्या सभी को ये चीज रट गया है? 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री और 11 डिग्री, ये सबको रटा पड़ा है, ये सबको रटा पड़ा है कि हाँ सर अब तो रट गया है, अब हम कभी भूल नहीं सकते और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 100% एक्यूरेसी से करके आएंगे। क्या सभी को रट गया ये चीजें? अनु को तो रट चुका है, आशीष को भी रट चुका है, प्रभा आज हमारी क्लास में पहली बार दिख रहे हैं और संकट मोचन काफ़ी दिन बाद आए हैं क्लास में, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये चीज़ रट गया होगा। मनीषा रट गया होगा, प्रियांशी आपको भी रट गया होगा, आपने मेरी स्पेशल क्लास भी करी है, यहाँ भी करी है ना। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताइएगा। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, GRSE, अगर याद करो, लॉन्च विच सर्वे वेसल फॉर इंडियन नेवी, कौन सा है? ये भी मैंने पढ़ाया है आप लोग को, याद करो। एक अग्रीमेंट साइन हुआ था डिफेंस मिनिस्ट्री के संग, किसके संग सर? GRS के संग। कितने सारे सर? 4 पे साइन हुआ था, जिसमें से ये फर्स्ट वाला क्या है सर जी? सर्वे वेसल फाइनली क्या कर दिया गया, हमारे इंडियन नेवी को मिल चुका है। तो बताइए कौन सा है सर? युद्ध है, शूर्य है, संधायक है या रजनी है? कौन सी है? वेरी गुड, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वेरी गुड अनु, बहुत अच्छा बेटा, संधायक, संधायक, वेरी गुड बेटा, सभी लोगों ने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है, संधायक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अनअकैडमी पे क्लासेस यार अभी जो होगी वो MCQs चल रही है, ठीक है। MCQs क्लासेस अगर आपको करनी है तो आज 5 PM पे चलेगी जनवरी वाली, 6 PM पे चलेगी जनवरी पार्ट 2, उसके बाद सर है 10 PM पे और फिर 11 PM पे। ये केवल आज इतनी सारी क्लासेस है, अदरवाइज कल से नहीं होगी। अच्छा हाँ, फरवरी से ध्यान रखिएगा, 1 फरवरी से 10 PM पे जो क्लासेस आपकी चलेंगी वो क्लासेस होंगी स्टैटिक जीके की, जो हम आपको थ्योरी वाली चीज़ें पढ़ा रहे थे। ध्यान रखिएगा, कौन सी सर? थ्योरी वाली क्लासेस जो पढ़ा रहे थे उसको फिर से कंटिन्यू करेंगे और डिटेल्स एनालिसिस देंगे, कोई MCQs नहीं होने वाला। इधर 2 दिन सिर्फ MCQs है, जैसे आज और कल हुआ था बस। युद्ध नहीं होगा संकट मोचन, पढ़ाई करो संकट मोचन, पढ़ाई पे ध्यान दो। बड़ा गड़बड़ आंसर आ रहा है, इतने अच्छे आप पढ़ने में थे, क्या हो गया? सब सही तो है ना? शादी विवाह तो नहीं हो गया इतनी जल्दी? हाँ प्रभा, रात में 10 बजे है प्रभा शंकर, रात में 10 बजे है। आप ना टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना ना, जाके सर्च करना टेलीग्राम पे रतन सर, ठीक है। आप रतन सर सर्च करेंगे, मेरी फोटो दिख जाएगी, आप वहाँ पे ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ पे पूरी PDFs ऑलरेडी, ये सब PDF सब कुछ वहीं मिलेगा और क्लास की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। नहीं देखो, माइंड डिस्ट्रैक्ट 2 तरह से होता है, एक तो होता है एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है सर, दिमाग खराब हो गया है, एक तो होता है सर शादी विवाह जल्दी हो जाता है तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। खुशियाँ होती हैं नो डाउट लेकिन डिप्रेशन भी आ जाती है। चलो करेक्ट आंसर बताना क्या होगा, जल्दी बताना, ऐसा क्या होगा? हाउ मेनी राफेल जेट डिड UAE बाई फ्रॉम फ्रांस, UAE ने कितने सारे राफेल जो है फ्रांस से खरीदे हैं? ये मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ था, कितने सारे थे? ओके 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 ओके, चलो ठीक है यार, सब कुछ ज़रूरी है संकट मोचन, सब कुछ ज़रूरी है, समय पे सब कुछ होता है, ठीक है, सबकी स्थितियाँ अलग अलग होती हैं। 14 का B 80, वेरी गुड बेटा। कितना सर? प्रियांशी ये भी बताओ कि कितने का डील हुआ था, अमाउंट कितने यूरो का हुआ था, कितने यूरो का हुआ था? प्रियांशी कितने यूरो में ये डील हुआ था? मनीषा कितने यूरो में डील हुआ था? जो आंसर दे रहा है वही बताएगा। आशीष 90 नहीं है भाई, 80 है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, 80 राफेल साइन किया है फ्रांस ने UAE को देने के लिए, ठीक है। अमाउंट कितना है? अमाउंट ये भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था, अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट, जो टोटल अमाउंट थे वो कितने थे? प्रभा शंकर वेरी गुड। अमाउंट जो था कोई बताएगा? अमाउंट किसी को याद है? नहीं याद है। $14 बिलियन, ध्यान रखना। कितना सर? 14 बिलियन। कितना सर? 14 बिलियन डॉलर पे साइन किया गया है टोटल 80 राफेल के लिए, ध्यान रखना। कितना सर? 80 राफेल के लिए, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ, क्वेश्चन नंबर 15 आ गए आपके सामने। ये भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था, याद करो। अफ्लोट्स
रिडनेल्स एंड द ट्रेनिंग मैरिटाइम एक्सरसाइज। चलिए बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। चाइना नेवी है, म्यांमार नेवी है, बांग्लादेश नेवी है या पाकिस्तान नेवी है। 27 है एनुअल कोऑपरेशन। जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। बेटा मैंने यूरो, अच्छा हाँ सॉरी मैंने एक मिनट यहाँ पे मैंने डॉलर की जगह पे यूरो लगा लो। क्या होगा सर, यूरो लगा लो। ठीक है, अब सही है। चलो इसका आंसर बताना क्या होगा। एक तो स्ट्रीमिंग इतना लेट जा रहा है, क्या बताएं। बांग्लादेश और कोई, वेरी गुड, बांग्लादेश ने भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आ जाओ। चलो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। क्या है सर, बेस्ट एक्टर अवार्ड इन अ मेल कैटेगरी एट 52 IFFI फेस्टिवल किसको दिया गया सर। अरे आराम से संकट मोचन 110% क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, एनटीपीसी अगर आपने 1 क्लियर कर लिया है तो 2 तो और इजी है। ठीक है, 2 में बहुत दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से क्लियर होगा, चिंता ना करो। आप टेलीग्राम पे हो ना, टेलीग्राम पे मैसेज कर लेना, कुछ कंटेंट हम बता देंगे उसको आप पढ़ लीजिएगा। कुछ कंटेंट हम आपको बता देंगे, उस कंटेंट को पढ़ लीजिएगा। कुछ बुक्स है वो मिल जाएगा, मार्केट में मिल जाएगा, उसको लेके चुपचाप बैठ के पढ़ जाना। करंट अफेयर जो हम आपको देंगे वो पढ़ जाना। ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, बेस्ट 300 करंट अफेयर ऐप पे, ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना ऐप वाला, ये सफिशिएंट होगा। और स्टैटिक जीके अभी कुछ कराएंगे वो कर लीजिएगा, सफिशिएंट होगा। बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा है, बधाई हो, मेहनत से पढ़ाई करो और एनटीपीसी 2 में लग जाओ। अब तो थोड़ा सा फाइट और बढ़ गया, 3.5 लाख बच्चे और जुड़ने वाले हैं, तो मतलब कुछ है नहीं, बट अपनी एक्यूरेसी को ध्यान देना। जो चीज़ हम शुरू से कराते आ रहे हैं बच्चों को आज 2 साल से, कि एक्यूरेसी को ध्यान दो, गलतियां मत करो, 100% एग्जैक्ट क्वेश्चन करके आओ। वही एक आइडिया है जो कि आपको ऊपर ले जाएंगे। हो सकता है कि CBT 2 में नॉर्मलाइजेशन को हटा दिया जाए, ठीक है, हो सकता है, ऐसा देखा जा रहा है। तो अगर हट गया तो ठीक है, तब तो आप अच्छे से कर जाओगे। अगर नॉर्मलाइजेशन रहता है तो अपनी एक्यूरेसी को अभी से आदत बना लो। ठीक है, करेक्ट आंसर सर क्या, जितेंद्र जोशी, वेरी गुड। नेक्स्ट, which of the fourth steel scorpions class submarine that has been commissioned to the Indian Navy under a project 75, under a project 75, project 75 ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है, क्या नाम है। INS हमसा है सर, वेला है, चक्र है या हमला है। करेक्ट आंसर बताना है क्या होगा। करेक्ट आंसर आपको सर बताना है क्या होगा। करेक्ट आंसर सर क्या होगा, INS क्या होगा, जल्दी से बता दो। तो INS वेला इज अ करेक्ट आंसर। क्या होगा सर, INS वेला, ना 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 ना, हमसा नहीं होगा, INS वेला। अनु वेरी गुड बेटा। एक तो स्ट्रीमिंग इतनी लेट हो रही है ना, हम क्या बताएं। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी मैंने पढ़ा है, स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर। ठीक है, ध्यान रखिएगा सर क्या है, डिस्ट्रॉयर। INS विशाखापट्टनम हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के लिए INS विशाखापट्टनम जो डिस्ट्रॉयर है किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मैन्युफैक्चर की जा रही है, आपको ये बताना है कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। वेरी गुड आयुषी, वेरी गुड प्रियांशी, वेरी गुड प्रभाशंकर, वेरी गुड। जल्दी से इसका आंसर बताइएगा कि स्टील गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंडियन नेवी। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड है, कोचिन शिप बिल्डर्स है, गोवा शिप बिल्डर्स है। ये भी मैंने डिटेल्स में आप लोग को पढ़ा रखा है। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। प्रियांशी ऑप्शन नंबर बी कह रही है, GRSE। प्रभाशंकर कह रहे सर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अनु वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो रियली में। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, माझगांव डॉक
शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा इंडियन नेवी के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रियांशी, प्रभाशंकर, वेरी गुड। चलो एक बार सेशन को सभी बच्चे लाइक भी करते रहेंगे जिन बच्चों ने लाइक अभी तक नहीं करी है। बहुत अच्छा आयुषी, वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू द अंटार्कटिका, ध्यान रखिएगा, इन नवंबर 2021 में कौन सा एडिशन था? 39th, 43rd, 45th या 41st? 41वां एडिशन था, 45वां था, 43वां था, 39 था, कौन सा था? जल्दी से। आशीष बहुत अच्छा, मनीषा बहुत अच्छा। ठीक है ठीक है, मैंने समझ गया, मैंने समझ गया। जल्दी से इसका आंसर बताना क्या होगा, जल्दी से इसका आंसर बताना क्या होगा। एक तो स्ट्रीमिंग इतना लेट हो रहा है ना कि हम क्या बताएं। करेक्ट आंसर सर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा 41, 41वां एडिशन था। कौन सा था सर? 41वां एडिशन था। वेरी गुड अनु, बहुत अच्छा। मनीषा वेरी गुड बेटा। प्रियांशी वेरी गुड, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है आप लोग की, रियली। चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। मैंने ये भी पढ़ा रखा था यहाँ पे, विच एडिशन, कौन सा एडिशन है इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जिसे हम लोग कॉर्पेट कहते हैं, मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है। क्या है सर? कॉर्पेट हैज कंडक्टेड इन नवंबर 2021, नवंबर 2021 में हुआ था इन द अंडमान सी। ठीक है, अंडमान सी में इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल हुआ था, जिसे हम लोग कॉर्पेट कहते हैं, वो कौन सा एडिशन था ये पूछा जा रहा है। 34th था, 38 था, 32 था या 30th एडिशन था? कौन सा एडिशन था? कौन सा एडिशन था? जल्दी से कर लो, 5-6 क्वेश्चन और है, कंप्लीट हो जाएगा। 32 एडिशन था, ठीक है। सी, ऑप्शन सी कह रहे हैं सभी, 32 32 32, वेरी गुड। तो कौन सा एडिशन था सर? 32 एडिशन। नेक्स्ट, अब ये है एक क्वेश्चन, बाइनियल मिलिट्री एक्सेस कहाँ गया यार? मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज एक्स शक्ति इज शेड्यूल टू बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? किस कंट्री में होता है एक्स शक्ति? मैंने पढ़ा रखा है। एक्स शक्ति किन दो कंट्रियों के बीच में ये एक्सरसाइज होता है? जल्दी से बता देना आंसर। एक्स शक्ति जो है किन दो कंट्रियों के बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराए जाते हैं? जल्दी से बता दीजिए आंसर। हाँ, फ्रांस के संग, वेरी गुड। और कोई? अनुरागी बहुत अच्छा कर रहे हो आप, पता है। ए फ्रांस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो करेक्ट आंसर सर क्या होगा? फ्रांस के संग कंडक्ट होता है। नेक्स्ट आइएगा, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन रिसीव बाय द इंडियन नेवी अंडर अ प्रोजेक्ट 75। अभी जस्ट मैंने आप लोग को ये पढ़ाया है, अंडर प्रोजेक्ट 75 के थ्रू था। तो बताना है जो चौथा, ध्यान रखिएगा, 4 6 में से ये चौथा है, ठीक है। 4th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जो है रिसीव हुआ है इंडियन नेवी को अंडर अ प्रोजेक्ट 75, उसका नाम क्या है? अभी आप लोगों ने आंसर भी बताया है, करेक्ट आंसर बताना, गलत नहीं होना चाहिए। करेक्ट आंसर बताइएगा, गलत नहीं होना चाहिए। नाम क्या है? नाम क्या है? बी, अच्छा जी। और कोई? वेला, वेरी गुड आयुष। क्या है सर? INS वेला इज ए करेक्ट आंसर, वेरी गुड। सभी ने अभी जस्ट बताया भी था, बिल्कुल करेक्ट आंसर भी सभी ने दिया है, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23rd पे आते हैं हम लोग। 23rd भी बहुत इजी है, मैंने पढ़ा रखा है यहाँ पे। आर हरि कुमार एज अ नेक्स्ट चीफ ऑफ विच डिफेंस फोर्स, किसके हैं अपॉइंट किए गए हैं? कौन है सर? वॉइस एडमिरल आर रवि, आर हरि है, ठीक है, आर हरि कुमार एज अ नेक्स्ट चीफ ऑफ विच डिफेंस फोर्सेस? इंडियन नेवी, आर्म नेवी या सर क्या है एयरफोर्स या आर्मी? किसके हैं सर? वेरी गुड, जल्दी कर लो, 2 क्वेश्चन और है, कंप्लीट करा दें। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर सर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर सर क्या होगा? इंडियन नेवी। क्या होगा सर? इंडियन नेवी के अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसके सर? इंडियन नेवी के अपॉइंट किए गए हैं।
इंडियन नेवी, वेरी गुड, नेक्स्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। Which Indian Air Force squadron participated in the Blue Flag 2021 international exercise? आपको याद हो तो मैंने ये पढ़ा रखा है कि ब्लू फ्लैग 2021 जो एक्सरसाइज था उसमें कह रहा है कि इस इंडिया की तरफ से कौन से इंडियन एयरफोर्स से कौन से स्क्वाड्रन ने क्या किया है सर, पार्टिसिपेट किया हुआ है, आपको ये बताना है। ठीक है, कौन से सर, ब्लू फ्लैग 2021 एक्सरसाइज में तेजस है, मिराज 2000 है, सुखोई MKI ध्यान रखिएगा, या मिग 29, कौन सी इसमें से स्क्वाड्रन ने पार्टिसिपेट किया था ब्लू फ्लैग 2021 एक्सरसाइज में? मैंने काफ़ी डिटेल्स में पढ़ाया था। मिराज 2000 ने किया था, वेरी गुड। और कोई आंसर देगा? मिराज, वेरी गुड, मिराज 2000, वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग को याद है ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर लास्ट आपके सामने है, हाउ मेनी इंडियन सोल्जर्स टूक अ पार्ट इन द इंटरनेशनल एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग 2021? जो ब्लू फ्लैग 2021 हुआ था उसमें कितने सारे हमारे इंडियन सोल्जर्स जो थे वो पार्टिसिपेट किए थे, ये भी मैंने पढ़ा रखा था। तेजस नहीं होगा आशीष, मिराज 2000 था आशीष, तेजस नहीं होगा। जल्दी से बता देना, सोल्जर टू का पार्ट, ठीक है, पार्ट हुए थे किसमें सर, इंटरनेशनल एक्सरसाइज ब्लू फ्लैग 2021। हाउ मेनी इंडियन सोल्जर्स टू का पार्ट, कितने सारे सोल्जर्स क्या थे सर इसके पार्ट्स बने थे? जल्दी से बता देना, 75, 85, 58 या 84? 84, 84, 84, 84 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान रखना, 84 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वेरी गुड एवरीबॉडी, बहुत अच्छा आप सभी ने रिप्लाई किया है, रियली में ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा आप सभी ने रिप्लाई किया हुआ है। और रियली में जितने सारे क्वेश्चंस थे, जितने सारे क्वेश्चंस मैंने आप सभी को कराए हैं, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आप सभी को समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। और आगे भी, अभी तो ये पार्ट 1 था, ध्यान रखना, कल फिर क्लास है, सॉरी ये पार्ट 1 था, कल फिर से क्लास है पार्ट 2 का। 25 के बाद 26 क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो कल की क्लास छोड़िएगा नहीं। दिव्या त्रिपाठी इतना लेट करके आप आए, ठीक है? तो थैंक यू सो मच आप सभी को। और ध्यान रखिएगा, एक ऑफर चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है 30th से, कल से स्टार्ट है, 31st तक चलेगा। जिन बच्चों को सब्सक्रिप्शन लेना है, चाहे वो आइकॉनिक हो चाहे वो प्लस हो, दोनों के लिए 20% का डिस्काउंट मिलेगा। ध्यान रखिएगा, कितने परसेंट का सर? 20% का डिस्काउंट मिल रहा है। पहले कितना मिलता था? 10%। लेकिन ध्यान रखिएगा, अभी अगर 30 तारीख से लेके 31 तारीख के बीच में कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं तो आपको आर लाइफ कोड को अप्लाई करने से आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। ठीक है संकट मोचन, ठीक है, बिल्कुल 100% मुझे कर दीजिएगा, हम आपको दे देंगे, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा ये चीजें, इस पे भी मिलेगा। और साथ ही साथ आइकॉनिक भी अगर आप लेना चाहते हैं किसी भी कैटेगरी में, चाहे यूपीएससी, टीसीएस, नीट, आईआईटी, जेईई, सीडीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, जितने सारे अनअकैडमी पे कोर्सेज चलते हैं, चाहे वो 9, 10, 11, 12 कुछ भी हो, सब पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है 2 दिन सिर्फ। ध्यान रखिएगा, 30th to 31st जनवरी, केवल 2 दिन है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों दिन का बेनिफिट आप उठाइए और इस कोड को यूज करिएगा, आर लाइव को। किसको सर? आर लाइव को अगर अप्लाई करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तो बेनिफिट उठा लीजिए जितने सारे बच्चे हैं, ठीक है? कल क्लास का टाइम प्रभा शंकर 1 PM पे, 1 PM पे, ठीक है? आप लोग फ्री क्लासेस में भी आ सकते हैं, ऐप पे जो क्लासेस चलती हैं 5 PM पे है, 5 PM to 6 PM, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और एक है रात में 10 PM पे। ये 10 PM तो आज 3 साल से चलता आ रहा है, पुराने बच्चे भी जानते हैं, ठीक है? तो थैंक यू सो मच आप सभी बच्चों को। उम्मीद करते हैं आप सभी नेक्स्ट क्लास में फिर अगेन हमसे जुड़ेंगे। और आपने जितनी सारी तैयारी करी हुई है मेरे संग, थ्योरिकल चीज़ पढ़ी हुई है मेरे संग, उसको और भी हम बूस्ट करेंगे और भी हम अच्छा करेंगे, ठीक है? तो आप बिल्कुल 1 PM पे डेली हमसे मुलाकात कर सकते हैं इसी चैनल पे, यहीं पे, ठीक है? चलो, तो थैंक यू सो मच आप सभी बच्चों को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा। मुलाकात करते हैं शाम को 5 बजे लर्निंग ऐप अनअकैडमी पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।